सबसे बड़ा सोर्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोचिंग करें इंग्लिश की या नहीं। ये जो भी टॉपर्स आते हैं ना, इनके ऊपर मुझे गुस्सा आता है यार, क्यों झूठ बोलते हो यार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं शिवम बयासी, प्रोफेशनली यूट्यूबर और एडॉप्टेड एसोसिएशन, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे, अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। हाथ में मेरे ये बुक और ये न्यूज़पेपर देख करके आप थोड़ी सी चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन अपनी पूरी सच्चाई बताऊंगा। मैं एसएससी की तैयारी 2019 से कर रहा हूं और मुझे सफलता जाकर के 2022 के सीजीएल में मिली है। मतलब 4 साल मेरे लग गए एसएससी की प्रिपरेशन में। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या मैंने गलतियां की, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं 2019 में स्टार्ट किया तैयारी अपनी, तो मुझे एक बात तो पता लग गई कि एसएससी सीजीएल की या एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की यदि तैयारी करना है, उसे क्रैक करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश के लिए मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा कि भाई कैसे तैयारी स्टार्ट की जाए। तो उस पर मेरे को ये बुक मिली, नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी बुक। और इस बुक को जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीधा जा करके हमने परचेज कर लिया, रिव्यू नहीं देखना था, तो इसे मैंने परचेज कर लिया। सारे सोर्सेस आपको बताऊंगा मैं, कैसे कैसे मेरी जर्नी चलती गई और मैंने क्या क्या गलतियां कर दी इस पे। ये बुक खरीदा मैंने। इसके बाद दूसरे सोर्स पे चलते हैं। इसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई ग्रामर के लिए क्या किया जाए। तो मुझे पता लगा कि यार नीतू सिंह की एक वॉल्यूम फर्स्ट बुक आती है, इसको ले लो। ले लिया, ठीक है। इसके बाद इसको स्टार्ट भी किया पढ़ना, सब लोग करते हैं। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि यार सबसे टफ जो टॉपिक है उस पर इंग्लिश पे, वो क्या है। तो उस पर पता चला कि यार फ्रेजल वर्ड्स और इडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ उस पर याद करना बहुत आवश्यक है। प्रीपोजिशन हो गया, तो उसके लिए मैंने सर्च किया। तो मुझे मिला, एक किसी टॉपर का इंटरव्यू ही मिला होगा, तो उस पर मिला मेरे को वॉल्यूम 2 सेकेंड, जिसको बोलते हैं नीतू सिंह की ही वॉल्यूम सेकेंड, मैंने ये भी परचेज कर ली। देखिए सोर्सेस मैंने कैसे कैसे लेता जा रहा हूँ। इवन मैंने लिस्ट बनाई है, ये इतने सारे सोर्सेस, ये मेरी गलती नहीं है, ये इन वीडियोस बनाने वालों की गलती है, जिन्होंने मुझे सही राह नहीं दिखाई। या फिर थोड़ी सी मेरी भी गलती है कि मैं उन वीडियोस को 2 से 3 टाइम नहीं देख पाता था। और इवन मैं 3 वीडियोस देखता था जल्दी जल्दी, और उनसे सोर्सेस लिखूं और जस्ट जाकर के मुखर्जी नगर की मार्केट में मैंने बुक ले ली। मुखर्जी नगर में रहा जरूर हूँ, लेकिन इंग्लिश की कोचिंग नहीं की, मैथ्स की कोचिंग की है मैंने। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद पता लगा कि यार प्रैक्टिस कैसे करी जाए, क्योंकि ये सभी टॉपर्स बताते हैं कि यार पूरा का पूरा पेपर प्रीवियस ईयर आता है। सो मैंने स्टार्ट किया यार प्रीवियस ईयर कहाँ से ली जाए। तो पता चला कि एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इसको ले लो गुरु, इसको ले लो, काम खत्म। अब ये लो, इसको भी ले लिया हमने, ठीक है। सोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको रिटेन कैसे करना है, इनको पढ़ना कैसे है, कब, किस समय और कितनी देर तक पढ़ना है, और इनसे प्राप्त हुआ जो मटेरियल ये दिमाग पे जा रहा है। हम तो भाई ठहरे ठेठ सरस्वती शिशु मंदिर के हिंदी मीडियम के छात्र, तो हमको क्या पता कि यार इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है और इनको कैसे रिटेन किया जाता है। तो हम तो पढ़ तो रहे थे, लेकिन कितनी बार पढ़ना था ये कोई नहीं बता पा रहा था। सो ये सोर्सेस आज देखते चलिए, आपको यहाँ पूरा फुल कर दूंगा मैं। इसके बाद आते हैं, अब पता चला कि यार इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी आता है और कॉमन एरर्स भी आता है। उसके लिए क्या किया जाए। ओहो, तो एक टॉपर साहब ने हमको बताया कि ये मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक ले लो, ये ले लो। सोर्सेस गलत नहीं है, ये भी मैं बताते चलता हूँ। ये सोर्सेस गलत बिल्कुल भी नहीं है, ये सोर्सेस बिल्कुल सही है। लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं था कि यार इसको पेज वाइज पढ़ना कैसे है, कब तक पढ़ना है, कितने दिनों में खत्म करना है। Nobody was ready to tell me this truth about SSC एग्जाम्स की ये बुक्स कैसे पढ़ना है। इसके बाद इस लिस्ट को देखते चलो। इसके बाद एक समय क्या आया कि मैं मुखर्जी नगर की गलियों पे घूम रहा था, थोड़ी थोड़ी अब पता लगने लग गया कि यार एसएससी का जो इनर कोर है वो है क्या। तो अब मैं आया, अपने से थोड़ी सी एनालिटिकल पावर लगाने लग गया। तो मुझे पता लगा कि यार इडियम फ्रेजेस और यदि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक जगह मिल जाए तो कितना अच्छा होगा यार। बस फिर क्या था, मार्केट घूम रहे हैं, मार्केट में आप चले जाओगे, हर तरह की बुक्स हैं, 1000, 1500, 2000, जितनी बुक्स चाहिए ले लो। मुझे ये सब कोई बताने वाला था ही नहीं। मेरे मित्र लोग, मतलब कोई भी एसएससी की तैयारी मेरे आसपास से ही कोई नहीं कर रहा था, तो मुझे बताने वाला कोई भी बैकअप में था ही नहीं। बस यूट्यूब के वीडियोस ही थे, लेकिन वो भी सही डायरेक्शन नहीं बताना चाह रहे थे। सब अपने व्यूज़ के लिए
बस ये बुक्स रख लेंगे यहाँ पे और वो बता देंगे कि ये सोर्सेस मैंने फॉलो किया। व्हाट्स दिस नॉनसेंस। इसके बाद मैं मार्केट में घूम रहा था तो वहाँ पे पता चला कि यार ये बुक मैंने लिखी, वाह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पैम्फलेट भाई जल्दी से ले लो यार, ये मिल गया आज मेरे को, सोर्स मिल गया, ये भी मैंने ले लिया। ठीक है, वहीं पे था इडियम एंड फ्रेजेस, मैंने बोला भाई आप एसएससी क्रैक कर लेंगे अपना, ये भी ले लिया हमने। ठीक है, हर वीडियोस पे एक चीज़ बता रहे थे, ये न्यूज़पेपर हर कोई बता रहा था, लेकिन मैं रेडी नहीं था भाई। 10 रुपये कौन खर्च करेगा यार, 10 रुपये कौन खर्च करे, इतने सारे सोर्सेस, इनको कैसे रिटेन करें, इनको कैसे, इनसे पढ़ा हुआ जो मटेरियल है वही नहीं याद हो पा रहा है, इसको करें क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद नोट्स भी बना रहे हैं हम। कोई बोला कि यार यूट्यूब से कोई वीडियोस ले लो, मैं उन सर की तौहीनी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, उनसे जो पढ़ाया हुआ था वो समझ में नहीं आया। बस मैंने नोट्स बनाई और तो चली भी गई होंगी, कहीं इधर उधर पड़ी होंगी, इनकी भी मैंने नोट्स बनाई। ठीक है, इसके बाद आ जाए इसमें स्पेलिंग एरर भी, मैंने को पता चला कि स्पेलिंग एरर्स भी आती हैं। स्पेलिंग टेस्ट आता है, जैसे कॉन्सिक्वेंस की मीनिंग क्या होती है उसको गलत करके पूछता है ना, आप लोगों को पता ही होगा। उसके लिए मैंने एक बुक ले ली, स्पेलिंग टेस्ट, इसको भी मैं लगाया आधी, हर बुक मैं आधी लगा पाया, जब तक मुझे अंदर से अपने से नहीं आ गया कि मुझे करना क्या है, ये खुद से सोचो अपने दिमाग से, तब तक मैं यही करता रहा। ये नोट्स ही बनाता चल रहा था। इसके बाद मुझे पता चला, मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे को, मैं सोचा कि यार हम में और इंग्लिश मीडियम में डिफरेंस क्या है। तो मुझे पता चला कि मैं एमपी से हूँ, तो एमपी बोर्ड मुझे पढ़ाया जा रहा था, और इंग्लिश मीडियम वालों को एनसीईआरटी की बेहतरीन बुक्स पढ़ाई जाती हैं, तो उसको ले लो। एनसीईआरटी के कारण हम पीछे, हमारा बेस कमज़ोर है। इसको भी ले लिया हमने अपने स्टूडेंट्स से, 8th 9th 10th 11th एंड 12th सब की बुक्स मंगा ली, इसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओनली आधा पढ़ रहे थे बस, है ना। इसके बाद किसी ने बताया कि भैया न्यूज़पेपर नहीं खरीद पा रहे हो तो नॉवल पढ़ो। मैंने देखी ये नॉवेल्स हैं, ये नॉवेल्स, पिताजी की वेतन 6000 और उस पर भी नॉवेल्स खरीद रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉवेल्स भी खरीद लिए, बस दिखाने के लिए, देखने के लिए, इसे भी मैं पढ़ नहीं सका। इसके बाद आ जाते हैं नोट्स, तो मैंने बता दिया खूब सारे पढ़े। किसी ने बताया कि भाई एसपी बख्शी भी आती है, यदि ये नीतू सिंह वॉल्यूम फर्स्ट से पूरी वर्ड मीनिंग नहीं हो पाएगी, बहुत बाद में पता चला ये मेरे को। वाह, और वो 2017 के टॉपर थे शायद कौशिक राज, उनसे पता चला, तो फिर मैंने एसपी बख्शी ले ली। काफ़ी मददगार रही, लेकिन यार शुरू में कोई बताया होता, काश। आज भी गुस्सा आता है, ये हो गया। इसके बाद किसी ने बताया कि भाई साहब यदि आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है या टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना है तो ये किरण की बुक है, इसको लगा लो। ये भी ले ली मैंने, इसने भी मेरी काफ़ी मदद की, इन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की। मैं ये नहीं कहूँगा कि मदद नहीं की, लेकिन काश किसी ने बताया होता कि एक सोर्स को बार बार, उसी सोर्स को एक बार लिख लो, अपने रामबाण नोटबुक पे लिख लो, इस तरह की रामबाण नोटबुक बना लो, उस पर लिख लो कि भाई इंग्लिश के ये सोर्सेस हैं और इन सोर्सेस के अलावा मैं इससे ऊपर जाने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई कितनी बार कह के थक जाए, लेकिन मैं इन सोर्सेस के अलावा किसी को फॉलो नहीं करूँगा। काश इस चीज़ को मेरे को भी किसी ने सजेस्ट किया होता, कितना अच्छा होता ना। न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए आप। अब मैं सोर्स एक बार आपको बता देता हूँ, मैंने लास्ट में क्या फॉलो किया जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा और मेरे को एसएससी सीजीएल क्रैक करने में असल में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही, जिन बुक्स की मेरे जीवन में सबसे बड़ी भूमिका रही वही मैं आपको बताऊंगा, उससे ऊपर कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये सुपरफ्लुअस चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये जान लीजिए, इररिलेवेंट चीज़ नहीं बताऊंगा मैं। सबसे पहला सोर्स, आप यदि बिगिनर हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको मीनिंग्स चाहिए, वर्ड मीनिंग, यार मेरे से वर्ड मीनिंग आ नहीं रही है और स्टार्टिंग स्टेज पे हूँ और थोड़ी सी आपके पास टाइम है, जैसे आप यदि 3rd ईयर से हो या पहले आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हो, तो फिर इसको ले लो और इससे तैयारी कर लो, क्योंकि इस पर क्या है कि वर्ड मीनिंग्स दी है, जैसे अल्टर मीन्स होता है अगला या दूसरा, अल्टरकेशन, अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्टिक, इस तरह से बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स इसी से बनती हैं। तो इसको यदि आप फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो करिए, वरना मैं ये नहीं कहूँगा कि इस चीज़ को फॉलो करो, और यदि कर रहे हो तो फिर पूरी खत्म करना। एक चीज़ जरूर, ये चीज़ मैं आश्वस्त करूँगा कि आप लोग यदि कर रहे हो तो जरूर से जरूर पूरी खत्म करो और 2 से 3 बार खत्म करो। ओके, पहला सोर्स। लेकिन यदि आप थोड़ी सी ऊपर लेवल पे हो तो मत स्टार्ट करो इससे। फिर आते हैं दूसरा, इंग्लिश
वॉल्यूम फर्स्ट, इसको आपको खरीदना ही खरीदना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको आप ले लो, श्योर। इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स के लिए, सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स के लिए यदि आप चाहते हो कि यार पूरी बने तो फिर वॉल्यूम सेकंड लेना होगा, वरना मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। आप यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं रानी मैम के, उनसे ले लीजिए फ्रेजल वर्ब्स, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको फिर मत खरीदो, वॉल्यूम फर्स्ट खरीदो, बस रहने दो फिर, ओके। इसके बाद तीसरा कि भाई साहब अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रीवियस ईयर सबसे पहले लगाना है, तो प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करना है, सबसे पहले लगाना नहीं, सब कुछ पैरेलल से ही चलता चलेगा। तो ये लगाना है आपको एसएससी की एमबी पब्लिकेशन, और अभी तो ये इसका नया एडिशन आ गया है, मैं दिखा देता हूँ। ये नया एडिशन आप लगाइए, और इसके थ्रू आपको पता है, मतलब अंदाजा नहीं होगा कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे, सिर्फ इसको लगाने से। लेकिन कैसे लगाना है, किस टाइम पे कितना, और किस तरह से इसको रिटेन करना है, ये सब कुछ मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो पे ये संभव नहीं होगा। इवन सारे टॉपिक्स स्टार्ट करें यदि हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर्स, पैराग्राफ्स, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, ये सब कुछ कैसे करना है और कितने क्वेश्चंस यहाँ घर पे लगा के जाना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उन YouTube व्यूअर्स की तरह, उन YouTube व्यूज बटोरने वालों की तरह मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। हर एक चीज का एक एक चीज मैंने कैसे किया है, शुरुआती स्टेज पे क्या किया था, आप देख लेना, रिलेट करोगे आप उस चीज की, आप अभी इस समय वही चीज गलती कर रहे हो, उस चीज को अवॉइड कराऊंगा मैं। दूसरा, अब किस तरह से मैंने पढ़ा जिसके कारण मेरा 2022 का CGL क्रैक हुआ, अच्छे नंबर्स आए मेरे। और इसके अलावा आपको मैं हर सब्जेक्ट के वीडियोस बताऊंगा, ओके। मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पास अदर चैनल्स भी हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, श्योर। मुझे व्यूज़ के लिए नहीं आना है, लेकिन आपको सही राह दिखाना है मेरे को, ये सबसे बड़ा मेरा एम है इस चैनल के माध्यम से। फिर तीसरी बुक बता देता हूँ आपको कौन सी लेनी है। ये कौन सी है, ये SP बख्शी बुक। SP बख्शी क्या करेगी, आपका कौन सा पार्ट आपका मजबूत करेगी, तो मैं बता देता हूँ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग जितनी भी हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, श्योर। ये चालीसा है एक वर्ड मीनिंग्स का। इसके बाद आपको प्रैक्टिस इसके साथ में ही, MB के साथ में ही इसकी प्रैक्टिस करना है, किसकी, किरण पब्लिकेशन की, टॉपिक वाइज। इस पे टॉपिक वाइज दिए हैं इस कारण से, जैसे आपका मान लीजिए, जैसे मेरा मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो टॉपिक कमजोर था वो था फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे बीच में आ रहा था ना, क्लोज टेस्ट हो गया, ये मेरा कमजोर था। इसके कारण से मैंने क्या किया कि भाई साहब मेरे को इसको तगड़ा करना है, इसके लिए मेरे को 600 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन चाहिए। अब वो कहाँ से मिलेंगे, आप इस पर ढूंढ नहीं पाओगे, ये तो टॉपिक वाइज थोड़ी दिया है, इस पे पेपर्स दिए हुए हैं, लेकिन टॉपिक वाइज की भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं सबसे अच्छा करूँगा, सबसे कमजोर है सबसे अच्छा करूँगा, उसके लिए किरण आपको मस्ट है, इसको लगाओ भाई साहब, वरना SSC नहीं निकलने वाला। बता देता हूँ SSC अपने यहाँ मैं अपने नेटिव लैंग्वेज में, जिसको बघेलखंड में हम लोग हैं, बघेलखंड में क्या बोलते हैं कि SSC हलवा ना हो, एक खिलाने तैयारी करे पड़ी, मेहनत करे पड़ी, और नहीं था एक कापी किताब रखे रही, इन्हीं तुम लोग अपने लड़कन का दे दिया, ओहू SSC CGL क्रैक न करे पही, यदि एखा रिटेन न करी, एखा बार बार न पढ़ी। SSC के मतलब आए रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आप जितनी बार बोलेंगे उतनी बार मैं बोलूंगा SSC इज रिवीजन, नॉट बियॉन्ड दैट, ओके। लिख लो इस बात को, SSC मीन्स रिवीजन, आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए। ये जैसे लगे हुए ना मोटिवेशन के लिए, SSC इज इक्वल्स टू रिवीजन, श्योर। इसके बाद सबसे बड़ा सोर्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, द हितवाद। मैं 2019 में ही आ गया था दिल्ली से, वहाँ मैं रहा, लेकिन इंग्लिश की कोचिंग नहीं की। तो मैं ये बोलूँगा कि हितवाद मेरे यहाँ पे आता नहीं है, पेपर यहाँ पे मिल नहीं सकता था, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो मैं इसको ले लिया। और कुछ भी मिले सब कुछ पढ़ना है। पहले मेरे को इस पर डाउट होता था कि यार मेरी इंग्लिश यार इससे कैसे अच्छी हो सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको 1.5 महीने पढ़ के देखा, यू वोंट बिलीव कि यार इस लेवल से इस लेवल पे इंग्लिश चली गई। सच में बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर प्लीज 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 फॉलो करिए। आधे घंटे 45 मिनट तो आपको मस्ट है। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, अलग से वीडियो में बताऊंगा, ओके। इसके बाद टॉपिक पे अपने एक और चीज़ ऐड कर लो, कोचिंग करें इंग्लिश की या नहीं। भाई साहब यदि आप प्रो लेवल पे नहीं हो, कर लो कोचिंग। ये यूट्यूबर्स मेरे को बताए थे, ये जो भी टॉपर्स आते हैं ना, इनके ऊपर मुझे गुस्सा आता है यार, क्यों झूठ बोलते हो यार,
कोचिंग करते हो। इवन यूट्यूब से यदि आप पढ़ रहे हो तो बोलो ना यार कि यूट्यूब के वीडियोस को मैंने फॉलो किया है। दैट इज समथिंग कि वो कोचिंग से कम नहीं है। आप लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में ये सब कैंडिडेट्स की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। मेरे 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा लग गए। इवन मैं तो थोड़ी सी अपनी जर्नी बताऊंगा, मेरे में कुछ दूसरा केस रहा, लेकिन लोगों की जर्नी सच में बता रहा हूँ, 5-5 6-6 बार सीजीएल दे रहे हैं, उनका सीजीएल क्रैक नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप सही सोच बताने में कतराते हो, आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो। न्यूज़पेपर लो, मेरे यहाँ तो हितवाद आता है, जबलपुर सतना से हूँ मैं, तो एक दिन लेट भले आता है लेकिन फिर भी मैं इसको लेता हूँ। 10 रुपए का न्यूज़पेपर कौन खरीदे, यही सोच रहे हो ना? प्लीज खरीद लो। यदि सीजीएल निकालना चाहते हो तो खरीद लो और इसको डेली पढ़ो, क्योंकि यदि आप न्यूज़पेपर खरीदोगे ना तो एक्चुअली ऐसा होता है कि यार नॉवेल रखा हुआ है ना, तो आप लोग कौन पढ़े यार नॉवेल, लेकिन यदि न्यूज़पेपर आया आपको देने वाला और दे गया तो आपको लगेगा यार चलो हेडलाइन तो कम से कम पढ़ लेते हैं। और जिस दिन आपको लगेगा यार मुझे निकालना है, कुछ करना है, उस दिन से आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे और 3 महीने, सिर्फ 3 महीने के अंदर आप देखोगे कि आपके अंदर पूरा चेंज आ चुका है। कोचिंग की बात कर रहा था मैं। कोचिंग प्लीज आप कर सकते हो। यूट्यूब से यदि आप पढ़ रहे हो तो उसको भी कोचिंग ही बोलो, दैट इज ऑल्सो अ कोचिंग सेंटर। ओके, यदि आपको प्रोवाइड करा रहा कोई टीचर तो वो कोचिंग ही तो है यार, उस पर कहने पे क्या जा रहा है। तो कोचिंग कर लो प्लीज। मैंने एक टीचर से पढ़ा था, लेकिन मुझे सच में उनकी तौहीन ही नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। इसलिए टीचर कौन अच्छा है ये थोड़ी सी आप सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। इवन जो यदि आप लोग बोलोगे तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा किससे मैं पढ़ा हूँ। मैं तो लास्ट में सिर्फ 1 महीने के लिए रानी मैम के लेक्चर्स ले रहा था और कंटिन्यूसली सिर्फ लेक्चर लेने के कारण मेरे में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया यार। मतलब यू वोंट बिलीव कि आप खुद सोचो, आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि किसी भी वर्ड का जो सिनोनिम होता है ना उसके साथ भी सेम प्रीपोजिशन लगता है। आपको ये चीज़ पता नहीं गई होगी, मुझे अभी जा करके पता लगी है, रानी मैम ने बताया मुझे। सो आप सोच सकते हो किस लेवल पे है। इवन मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं ठेठ हिंदी मीडियम से हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ, इस कारण से मुझे तो नहीं पता था। और लेकिन अंदर से एक जुनून आग जरूर है कि यार कुछ करना है, इस कारण से मैं कर ले गया शायद। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए, मैंने सोर्सेज बता दिए हैं आपको। ओके, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो, आपकी इंग्लिश तगड़ी हो जाएगी। 42 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस मेंस में और प्री में 23 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे, लिख करके ले लो। सो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट में। तब तक के लिए मैं शिवम पयासी, प्रोफेशनली यूट्यूबर और एडॉप्टेड एसएससीएन, धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। अलविदा कहता हूँ।